है जिसमें गुरु महाराज चला करते थे, रहा करते थे। उनके शरीर से निकली आध्यात्मिक किरणों से वो परम पावन मंदिर है, किसी तीर्थ से कम नहीं है। भाई बहनों, हम प्रेमियों के लिए दया दुआ का स्थान है, इसलिए आप गुरु महाराज की चरण पादुका को प्रणाम वंदन करके आशीर्वाद देना न भूलिए। मंदिर का 2, 4, 10 दाना प्रसाद अपने घरों को ले जाइएगा, संकट की घड़ियों में काम आएगा। जो भी 2, 4, 10 दाना मिले उस प्रसाद को सहेज करके घर ले जाइए। इलायची दाना, बतासा, चीनी या मिश्री मिला करके बढ़ा लीजिए, ज्यादा कर दीजिए। जब कोई संकट की घड़ी आवे और उस समय आपकी कोई मदद न करे तो जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलकर प्रसाद का प्रयोग करिएगा, आपको आशातीत सफलता मिलेगी। आराम आराम से आइए, बिल्कुल आराम आराम से आइए। आओ आराम आराम से। माताओं बहनों, कोई जल्दबाजी मत करो। महाराज जी एक एक आदमी से मिल करके जाएंगे, चाहे जितना समय लग जाए। जब तक सबसे मिल नहीं लेंगे तब तक जाएंगे नहीं। इसलिए आप आराम आराम से दर्शन करने के लिए आइए। कोई किसी की पीठ पर, कंधे पर हाथ नहीं रखेगा। अगर कोई आपकी पीठ और कंधे पर हाथ रखता है तो तुरंत हटा दीजिए। आराम आराम से आइए, आराम आराम से। माताओं बहनों, बार बार आपसे प्रार्थना की जा रही है कि जब आप दर्शन करने के लिए आइए तो अपने कपड़े से, साड़ी या दुपट्टे से अपने सिर को, कान को, गले को अच्छी तरह ढक करके तब दर्शन करने के लिए आइए। एक लाइन में आइए, आगे पीछे जब चलिए तो थोड़ी जगह बना करके चलिए। गर्मी और उमस का समय है, थोड़ी जगह बना करके आएंगे तो बीच में हवा लगती रहेगी और आपको आराम आराम से देखो। माताओं बहनों, एक जगह भीड़ मत इकट्ठा करो, आराम से अपनी जगह खड़े रहिए। तो लाइन बन रही है, इसी लाइन में बारी बारी से आप आ जाइएगा। ध्यान देने की बात है, आपके कंधे पर कोई पीठ पर हाथ न रखने पावे। अगर कोई पीछे से आपके कंधे या पीठ पर हाथ रखता है तो फौरन सचेत होकर के हटा दीजिए। इसलिए आप अपनी जगह पर अभी बिल्कुल खड़े रहिए। जैसे लाइन आगे बढ़ती जाएगी आप उसमें शामिल हो जाइएगा। एक जगह इकट्ठे हो करके आप भीड़ मत करिए। प्रसाद के जगह पर जिन लोगों को तैनात किया गया है वो अपनी निगरानी पूरी तन्मयता से करें। एक काउंटर पर भीड़ न इकट्ठे होने पावे। अलग अलग काउंटरों पर लोगों को भेजते रहिए जिससे सबको सुविधाजनक प्रसाद मिल जाए। आराम आराम से आओ, आराम आराम से। भाइयों बहनों, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। महाराज जी को चाहे जितना समय लग जाएगा, लेकिन एक एक आदमी से मिल करके सबको दर्शन दे करके तब जाएंगे। एकदम आराम आराम से आप आइए, सहूलियत के साथ दर्शन कीजिए। आपके बीच में छोटी छोटी बच्चियां हैं, बूढ़ी माताएं हैं, इनकी सबकी सुविधा का ख्याल रखिए।
यहाँ सब लोग अपने हैं, कोई पराये नहीं। सबको आराम आराम से दर्शन मिले, आपकी चिंता होनी चाहिए। भाइयों थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके घरों की माताएं बहनें, अगर इनको दर्शन करने में तकलीफ होगी तो आपको भी तकलीफ होगी। इसलिए इन्हें पहले आराम आराम से दर्शन कर लेने दीजिए, फिर आपको मौका मिल जाएगा। माताओं बहनों, अपने सिर को, कान को, गले को कपड़े से ढक करके अच्छी तरह से तब दर्शन करने के लिए आइए। और आपको पहले से बताया गया, अगर आपने कोई चेन, मंगलसूत्र, लॉकेट इत्यादि आभूषण पहन रखे हैं तो थोड़ा पीछे आइएगा, अभी भीड़ में मत आइए, रुक जाइए। जब भीड़ एकदम कम हो जाए तब दर्शन करने के लिए आइए। आपके सामानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। जिस खुशी से आप सत्संग में आए हो, इसी खुशी से आप दर्शन करके वापस भी जाओ। एक प्रमुख रूप से आपका कर्तव्य है। आराम से आइए, आराम आराम से। देखो माताओं, बहनों, भाइयों, आज पूज्य महाराज जी ने आप सब लोगों के ऊपर आकी दया करके जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता बता दिया है। अपने घर के काम, बच्चों की सेवा के बाद 1 घंटा 2 घंटा बताई गई तरकीब से